जोहार, नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के उस बड़े सवाल पर जिसने राजनीति से लेकर समाज तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह सवाल है कुर्मी समाज की पहचान का। यह सवाल है कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने का। और यह सवाल है न्याय और हक की लड़ाई का। झारखंड की धरती गवाह है कि कुर्मी और आदिवासी हमेशा एक दूसरे के साथी रहे हैं। चाहे झारखंड अलग राज्य की मांग हो या जमींदारों के खिलाफ संघर्ष की जंग, दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है और झारखंड को उसकी असली ताकत दिलाई है। लेकिन आज इन दोनों समाजों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है और यह दरार है एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर। कुर्मी समाज साफ कह रहा है कि हम कोई नई पहचान नहीं मांग रहे हैं, हम वही हक मांग रहे हैं जो कभी हमें मिला था और बाद में हमसे छीन लिया गया। अंग्रेजों के शासनकाल में कुर्मी समाज को आदिवासी यानी एसटी सूची में माना गया था। 1951 तक कुर्मी को यही पहचान थी, लेकिन उसके बाद कुर्मी को हटाकर ओबीसी में डाल दिया गया। यह फैसला सिर्फ राजनीतिक था और इसी फैसले ने कुर्मी की असली पहचान छीन ली। आज कुर्मी समाज उसी पहचान को वापस चाहता है जो उसका हक है और जिसका इतिहास भी सबूत देता है। कई किताबों और रिपोर्ट में लिखा है कि कुर्मी समाज इस धरती का बहुत पुराना समाज है। आप इस वीडियो में भी सुन सकते हैं जो कोलकाता हाई कोर्ट के एक बड़े वकील ने बताया है कि आखिर कुर्मी समाज कितना पुराना समाज है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। ये हिंदुस्तान में ज़्यादा समय से रह रहे हैं। बाकी आदिवासी जो हैं दूसरे जगहों से आए और बहुत हाल हाल में आए हैं। जैसे आर्यन लोग आए हैं करीब 3,500 साल से 4,000 साल के बीच में, 3 से 3,500 साल के बीच में। उससे थोड़ा पहले करीब 500 साल पहले बाकी आदिवासी हैं, सारे के सारे आदिवासी। यहाँ के जो पुराने आदिवासी हैं उसमें कुर्मी हैं, उसमें माल पहाड़िया हैं, सबर हैं, असुर हैं। ये लोग यहाँ के पुराने हैं, ठीक है ना, जिनकी बात नहीं होती है। मतलब जो असली हिंदुस्तान के जो पुराने आदिवासी हैं उनकी बात नहीं होती। मतलब हिंदुस्तान नहीं, हमको झारखंड कहना चाहिए। हिंदुस्तान में तो होंगे दूसरे बहुत, गुजरात में बहुत, यहाँ तक कि वो कश्मीर में भी मिलेंगे आदिवासी। मैं झारखंड की बात करता हूँ। झारखंड के जो पुराने आदिवासी हैं वो, ये जो लोग विरोध करने वाले हैं वो नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि कुर्मी समाज कितना पुराना है, अब मैं आपको बता दूं कि पाषाण काल से ही कुर्मी लोग पठारी इलाकों में बसे रहे हैं। इसलिए कुर्मी खुद को मूलवासी और आदिवासी बताते हैं। इतिहास से लेकर भूगोल तक हर जगह कुर्मी का अस्तित्व के निशान दर्ज है। तो सवाल यह उठता है कि अब अंग्रेज कुर्मी को एसटी मानते थे तो आज एसटी क्यों नहीं माना जा रहा है। 20 सितंबर को जो कुर्मी समाज ने रेल टेका आंदोलन किया था, यह आंदोलन सिर्फ रेल को रोकने का नहीं था, यह आंदोलन कुर्मी समाज का आवाज बुलंद करने का था। यह आंदोलन यह बताने का था कि अब कुर्मी समाज चुप नहीं बैठेगा। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगे, आवाजें गूंज उठी और यह संदेश साफ हो गया कि कुर्मी समाज अपने हक के लिए तैयार है और अब किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ आदिवासी संगठनों का कहना है कि आदिवासी पैदा होते हैं बल्कि बनाए नहीं जाते और अगर कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया गया तो उसके अधिकारों और आरक्षण पर असर पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कुर्मी समाज का हक किसी से छीना नहीं गया था, बल्कि कुर्मी समाज से उनका हक छीना गया था। कुर्मी के पास इतिहास है, कुर्मी के पास साक्ष्य है और कुर्मी के पास संघर्ष की ताकत है। यही वजह है कि आज पूरा कुर्मी समाज एकजुट होकर अपनी पहचान वापस लेने के लिए खड़ा है। झारखंड की असली ताकत हमेशा रही है कुर्मी और आदिवासी की एकता। विनोद बिहारी महतो हो या शिबू सोरेन, दोनों ने इसी एकता के बल पर बड़े आंदोलन किए और बड़े बड़े फैसले झारखंड के हक में दिलाए। लेकिन आज जो दरार खड़ी की जा रही है वह झारखंड के लिए बिल्कुल भी सही संकेत नहीं है। यह राज्य उन्हीं आंदोलन से बना है जिन्होंने कुर्मी और आदिवासी ने मिलकर लड़ा है। आज कुर्मी समाज की आवाज़ बुलंद है, आज कुर्मी समाज का संकल्प मजबूत है और आज कुर्मी समाज यह ठान चुका है कि वह अपनी पहचान वापस लेकर रहेगा।
क्योंकि इतिहास यही कहता है कि हक मांगा नहीं जाता बल्कि छीना जाता है। तो अब सवाल यह है कि क्या कुर्मी समाज को उसका असली हक वापस मिलेगा? क्या कुर्मी समाज को फिर से एसटी सूची में शामिल किया जाएगा या यह संघर्ष लंबा चलेगा? एक बात तय है कि कुर्मी समाज की आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। कुर्मी समाज अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखेगा। अब जब तक जीत हासिल नहीं होगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या कुर्मी समाज अपनी हक के लिए लड़ रहा है या फिर आदिवासी का विरोध कर रहा है? आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका क्षमता हो तो प्लीज़ हमें ज्वाइन भी कर ले, ताकि हमें इसी तरह हिम्मत मिलते रहे, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।